बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल ड्रिंक शेयर करने लगे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। चलिए अब हम ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। आज आपके साथ जो 4 ड्रिंक्स बनाने लगे हैं। पहली ड्रिंक जो है वो मैंने चिया सीड जो है वो तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। अगर चिया सीड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप तुख मलंगे भी भिगो के रख सकते हैं। आप इसको ज़रूर भिगो के रखें और 1 टीस्पून 1 गिलास के लिए ठीक रहती है। इससे ज़्यादा नहीं आपने भिगोनी, क्योंकि ये बहुत फूल जाती हैं और फिर वो सही जायका और मज़ा नहीं आता। सेकंड, हमने जूस निकाल के किन्नू का रखा हुआ है, उसमें पल्प भी थोड़ी सी रखी है डाल के, ये देखें, उससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ड्रिंक बनता है। और थर्ड में हमने ये इसमें आलू बुखारा और इमली को भिगो दिया था। 3-4 पीस थे आलू बुखारे के और 3-4 ही इमली के पीस थे। इसको तकरीबन 1-2 घंटा पहले भिगो के रखते हैं ताकि इसका अच्छा जूस निकल आए। फोर्थ ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी ये है कि मिंट का भी इसमें इस्तेमाल होगा। मिंट भी रख लिया है और गॉबलर्स को जो अच्छा खूबसूरत लगने के लिए जो कलर हमने इस्तेमाल किया है चीनी में, फूड कलर थोड़ा सा डाल के और गॉबलर के किनारों पे इस तरह हल्का सा पानी लगा लिया था। पानी लगाने के बाद किसी प्लेट में इसको फिर कर लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह करना है। ये चीज़ें साइड पे कर लेते हैं, तो एक एक करके ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। चीनी में हमने थोड़ा सा फूड कलर डाला था। जिस कलर का आपने ग्लास को लगाना है या गॉबलेट्स को लगाना है वो हल्का सा चीनी में डाल लें और थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसको उल्टा करके इस तरह रख लें और किसी चीज़ के साथ चिपकाते जाएं साइड पे, इस तरह कर लें तो बड़ा अच्छा गॉबलेट को इस तरह ये चीनी का लग जाता है। जो कलर भी आप लगाना चाहते हैं चीनी में थोड़ा सा फूड कलर डालें और फिर उसके बाद आप इस तरह लगा दें। ये तो हो गया, इसको साइड पे कर देते हैं। दूसरा चिया सीड। ये चिया सीड इस तरह की होती हैं जैसे तुख मलंगी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह। इसको पानी में भिगो दिया था तो ये बड़ी अच्छी हो चुकी हैं। इसमें अब चीनी डालते हैं 2 टेबल स्पून। आप अपने जितना मीठा आप इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक आप कर लें, डाल लें। पिसी हुई चीनी है। मेरे बच्चे थोड़ा तेज मीठा इस्तेमाल करते हैं। रूह अफ़ज़ा भी डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। सारी ड्रिंक्स पहले तैयार कर लेते हैं, फिर बर्फ डाल के आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए, इसमें हमने थोड़े से पल्प रखे हैं। ऑरेंज हमारे काफ़ी मीठे थे तो इसलिए हम 1 टेबलस्पून किसी भी चीनी नहीं डालेंगे इसमें। आप मिक्स उसमें कर सकते हैं, मिक्सर में भी कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़े से पल्प आने चाहिए। तो मैंने इसको इसमें कर लिया स्टिक ब्लेंडर से, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो इसको भी साइड पे कर देते हैं, फिर अगली ड्रिंक बना लेते हैं। अब इमली और आलू बुखारे की बनाने लगे हैं। इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, काले नमक का भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। इसको छान देंगे अच्छी तरह। इमली और आलू बुखारे के जो शरबत होते हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये गर्मियों में ठंडी तासीर के होते हैं तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रमज़ान में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है।
इसको हमने अच्छी तरह छान लिया। थोड़ा सा इसमें काले नमक का इस्तेमाल करें, एक चुटकी के बराबर। इसको अच्छी तरह तो अगली ड्रिंक अब बना लेते हैं। स्ट्रॉबेरी काट के डाल देते हैं। तकरीबन 4 स्ट्रॉबेरी डालनी है आपने। और 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल होगा, किसी भी चीनी शामिल करते हैं। थोड़ा सा पानी, और इसको भी छान लें। स्ट्रॉबेरी ड्रिंक डाल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमने तैयार किया है। और अब इसमें डालें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। इमली और आलू का सारे ड्रिंक बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इसमें भी हमने थोड़ा सा काला नमक इस्तेमाल किया, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाले हैं, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। रूह सामने थोड़े से आप नींबू का भी इस्तेमाल करें, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये इमली और आलू बुखारे का जो है बड़ा अच्छा शरबत बन के, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक तैयार हो चुकी है। आपने इसको बनाना है और मुझे इसका फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।